अगर आपको भी ये लगता है कि आधी से ज्यादा दुनिया रैट रेस में फंसी हुई है, अगर आपको भी ये लगता है कि जानना जरूरी है बजाय मानने के, अगर आपको भी ये लगता है कि हमें हमारी जिंदगी दूसरों के मुताबिक नहीं जीनी चाहिए, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिलोसोफर्स, क्योंकि उनको भी कुछ ऐसा ही लगता है। ज्यादातर लोग दोस्तों इस दुनिया में उसी चीज को मानते हैं जो उन्हें बता दिया गया होता है, जैसे कि ईश्वर, धर्म, क्या अच्छा है क्या बुरा है, स्वर्ग या नर्क जैसी चीजें। लेकिन कुछ उन्हीं में से लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, मैं उन चीजों को नहीं मानूंगा जिन्हें मैं नहीं जानता। कुछ लोग ये कहते हैं दोस्तों कि जब तक मैं ना जान लूं तब तक मैं नहीं मानूंगा, और उन्हीं को हम फिलोसोफर्स कहते हैं, उन्हीं को हम ग्रेट माइंड्स या कहें इनलाइटेंड पर्सन भी कहते हैं। और उन्हीं में से दो ऐसे इंसान हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों के दिमाग में, दिलों में राज किया है, ओशो और कृष्णमूर्ति। दो ऐसे इंडियन फिलोसोफर्स जो अपने टाइम पर पीक विजडम को स्प्रेड किए हुए हैं। इन दोनों लेजेंड्स को किसी प्रकार की इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, मगर हमें जरूरत है कि हम इनकी फिलॉसफीज को समझें। दोस्तों, आपने ओशो की रील्स तो देखी ही होंगी, जहां पर वो कहते हैं कि भगवान, ईश्वर, अल्लाह जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। जो तुम सोच रहे हो कि कोई कहीं आसमानों के ऊपर बैठ करके इस पूरी दुनिया को चला रहा है, आपको देख रहा है, वैसा कुछ है नहीं। क्योंकि अगर वो देख रहा होता तो उसे वो भी दिखाई पड़ता जो गलत हो रहा है, जो लोगों के बिन कसूर के मर्डर्स हो रहे हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। अगर वो लोगों को चलाता तो वो उनको भी चला ही रहा है जो लोगों को मार रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं। यानी ओवरऑल वो यही कहना चाहते हैं कि जो तुमने समझ रखा है कि ईश्वर है, और जिस ईश्वर की तुम बात कर रहे हो वो कहीं भी नहीं है, ना ही मंदिर में, ना ही मस्जिद में, ना ही किसी चर्च में, वो है ही नहीं। वहीं कृष्णमूर्ति भी लगभग सेम बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमने ईश्वर को बना रखा है, हमें किसी ऐसे चीज की जरूरत है जिसका हम सहारा लेकर के जिंदगी भर चल सकें। हमारी जिंदगी में बहुत दुख है, तकलीफ है, दर्द है, तो हमें कुछ दवाई चाहिए जो इन दर्द को, इन तकलीफ को कम कर सके। हमें किसी का कंधा चाहिए जो हमें संभाल सके हमारे बुरे वक्त में। हमें एक सांत्वना चाहिए कि हमें कोई देख रहा है, हमारा कोई मदद कर रहा है। तभी हम ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को बनाते हैं और उसी जूठी डंडी से अपने आप को सहारा दे करके चलाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि कोई कहीं बैठ करके किसी को चला रहा हो। लेकिन दोस्तों, जो ओशो की फिलॉसफी है लाइफ के ऊपर, वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट लगती है जो अभी तक दिया गया हो। क्योंकि लगभग हर फिलोसोफर्स ने अपनी फिलॉसफी दी है लाइफ के प्रति कि हमारा क्या रोल है, हम क्या करने के लिए इस धरती पर आते हैं, हमें क्या करना चाहिए, ब्ला 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 जैसी चीजें। मगर जो ओशो कहते हैं ना, वो दिल को छू जाती है बात। वो कहते हैं कि हम इस धरती पर कुछ स्पेशल, कुछ खास या किसी मकसद से नहीं आए हैं। हमारी जिंदगी दोस्तों एक कोरा कागज होती है, एक खुली किताब होती है, और हम उस पे जो लिखते हैं वही हमारी जिंदगी बनती जाती है। ना कि किसी की जिंदगी पहले ही से लिखी गई है, ना कि किसी की जिंदगी को कोई कंट्रोल कर रहा है। हर इंसान अपनी जिंदगी को खुद कंट्रोल कर रहा है और लिख रहा है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी जीता है, किस तरीके से वो चीजों को देखता है। क्या उसे जिंदगी में सिर्फ कांटे ही नजर आ रहे हैं बजाय फूल के? क्या उसे पेड़ में सिर्फ फूल ही दिख रहे हैं बजाय कांटे के? ये मायने रखता है। ओशो कृष्णमूर्ति की छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत बड़ा कुछ सिखा सकती हैं। क्योंकि दोस्तों, ये लोग किसी धार्मिक किताब से, किसी धर्म से या किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही सीमित नहीं होते हैं। इनके एनलाइटमेंट, विजडम का सोर्स बहुत बड़ा होता है। कई सारे धर्मों को स्टडी करना, कई सारे धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना, फिर उसके बाद उसके बेसिस पर लोगों को ज्ञान देना, प्लस खुद का जो एक्सपीरियंस है, खुद की जो एनलाइटमेंट है, उसके बेसिस पर चीजें बताना, ये इन लोगों का प्लस पॉइंट है दोस्तों, फिलोसोफर्स का, स्पिरिचुअल गुरुज का। दोस्तों, ओशो यहाँ एक बात कहते हैं कि लाइफ में उन्हें सिर्फ एक ही टीचिंग अगर देनी हो किसी को, तो वो होगा होश में जीना, अवेकनेस में जीना, जिसको बुद्ध कहते हैं जीरोनेस, जिसको कहें कि कबीर कहते हैं होश, उस चीज में जीना। ओशो कहते हैं छोड़ो तुम मंदिर मस्जिद जाना, पूजा पाठ करना, तुम बस होश में जियो, फिर मस्जिद पूजा पाठ सब तुम्हारे पास ही होगा। जहां तुम होगे फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जिस परमात्मा, जिस ज्ञान की तलाश तुम्हें है, वो तुम्हारे पास ही होगा। न वो तुमसे कभी दूर था, न कभी दूर हो पाएगा, क्योंकि तुम ही वही हो जिसकी तलाश में तुम हो। कई सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, जिसमें अगर हम डिस्कस करें तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।